दोस्तों किसी भी इंसान की सक्सेस को यानी कि सफलता को मेजर करने के 6 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो फाइनेंशियल सक्सेस, यानी कि फाइनेंशियली वो कितना स्टेबल है। सेकंड होता है करियर वाइज सक्सेस, उसका करियर कितना ग्रोथ कर रहा है। थर्ड होता है फिजिकल सक्सेस, वो फिजिकली लुक वाइज कैसा है या फिर उसकी हेल्थ कैसी है। फोर्थ होता है उसकी इम्पैक्ट सक्सेस, कि वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी में। पांचवी होती है फैमिली सक्सेस, उसकी फैमिली लाइफ कैसी है। और लास्ट होती है उसकी स्पिरिचुअल या फिर मेंटल सक्सेस, कि वो डिफिकल्ट टाइम्स में कितना ज़्यादा मेंटली स्टेबल रहता है। दोस्तों भगवान राम की अगर आप लाइफ देखें तो ये 6 के 6 पैरामीटर्स में भगवान बिल्कुल फिट बैठ रहे थे, यानी कि वो 100% सक्सेस आप भगवान राम की बोल सकते हैं। और इनफैक्ट आप आज की डेट में देखें तो बहुत कम, हार्डली हजारों लाखों में से एक आध ही आदमी आपको ऐसा मिलता होगा जो 100% सक्सेसफुल रहता है इन 6 के 6 पैरामीटर्स में। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छे रहते हैं, करियर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उनकी जो फैमिली लाइफ है वो खराब रहती है या फिर उनकी जो हेल्थ है वो खराब रहती है। तो इस तरह से बहुत कम लोग, हार्डली लाखों में एक आध आदमी आपको ऐसा मिलेगा जो 6 के 6 पैरामीटर्स में आप जिसको सक्सेसफुल बोल सकते हैं। और भगवान राम दोस्तों उन्हीं में से एक थे जो 6 के 6 पैरामीटर्स में सक्सेसफुल थे। सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो वो एक राज परिवार से थे, एक राजकुमार थे, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। करियर वाइज ही वॉज अबाउट टू बिकम किंग, वो खुद एक राजा बनने वाले थे, अपने करियर के टॉप में थे। और ये राजा जो बन रहे थे ये सिर्फ नेपोटिज्म के कारण नहीं बन रहे थे, उनकी अपनी भी काबिलियत कहीं ज्यादा थी। वहां की जो जनता थी अयोध्या की, वो राजा दशरथ से ज्यादा प्रभु श्री राम को प्यार करती थी। अपने बहुत ही यंग एज में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को, ताड़का को, सुबाहु को, इनका उन्होंने वध किया था और बहुत ही लोकप्रिय राजकुमार वो उस समय के हुआ करते थे। थर्ड होता है फैमिली वाइज फैमिली लाइफ, तो फैमिली लाइफ तो दोस्तों भगवान राम की तो कहना ही क्या, इतनी प्यारी फैमिली आप सोच ही नहीं सकते। 3 की 3 माँ जिनके आंख के तारे भगवान राम थे, अपने पिता के आंख के तारे थे, हर कोई राम राम कहते थकता नहीं था। 3 भाई ऐसे जो एक आवाज पर प्राण त्यागने को तैयार तैयार हो जाए। धर्मपत्नी माता सीता जैसी जो एक पतिव्रता नारी, बहुत ही खूबसूरत, इतनी अच्छी फैमिली लाइफ भगवान राम की थी। इम्पैक्ट वाइज बहुत ही गहरा इम्पैक्ट वो वहां के लोगों में छोड़े थे। नेक्स्ट है फिजिकल सक्सेस, तो इतनी खूबसूरती भगवान राम की कि तुलसीदास जी उपमा देते नहीं थकते। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, जब माता सीता और उनकी सखियां जब भगवान राम को देखती है तो कहते हैं थके नयन रघुपति छवि तेरे देखे, पलक नहीं परिहहु निमेशे, यानी कि श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए हैं, पलकों ने गिरना भी छोड़ दिया। इतने ज्यादा खूबसूरत भगवान श्री राम हुआ करते थे और बहुत ही फिजिकली फिट। और लास्ट जो होता है दोस्तों वो होता है स्पिरिचुअल या फिर मेंटल सक्सेस, तो मेंटली भी बहुत ज्यादा स्टेबल थे, उनको स्थित प्रज्ञ कहा जाता था भगवान राम को। और उसका एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि जब वनवास भी उनको मिलता है तो उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं आती है, बहुत ही सहर्ष उस वनवास को वो स्वीकार करते हैं। तो 6 के 6 पैरामीटर्स में जिसको आज की डेट में हम सक्सेस बोलते हैं, वो 100% सक्सेस आप भगवान राम की लाइफ को बोल सकते थे। पर दोस्तों नियति को कई बार कुछ और ही मंजूर होता है। भगवान राम का जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन उनको वनवास हो जाता है, और जिस 6 सक्सेस की हम बात कर रहे हैं अचानक से वो जीरो हो जाती है। फाइनेंशियली जीरो हो जाते हैं, उनका जो राज्य था वो उनसे छीन जाता है। करियर वाइज जीरो हो जाते हैं, जो राजा बनने वाले होते हैं वो अब मुनि बन जाते हैं। फैमिली वाइज बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, उनके पिता महाराज दशरथ, उनकी मृत्यु हो जाती है। जो इस माँ को उन्होंने अपनी सगी माँ से ज़्यादा प्यार किया था, और जिस माँ ने भी उनको अपने सगे बेटे से ज़्यादा प्यार किया था, अचानक से वो माँ पराई हो जाती है, उसने वनवास में इनको भेज दिया। फिजिकली आप अगर देखें तो पहले जो राजा महाराजाओं की जो वेशभूषा रहती थी उस वेशभूषा में रहने वाले अचानक से मुनियों की वेशभूषा में आ जाते हैं। इम्पैक्ट उनका खत्म हो जाता है। अब जब अयोध्या ही नहीं रही तो वहाँ के लोगों पे इम्पैक्ट किस तरह से रहेगा। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल और मेंटली फिर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल थे भगवान राम, लेकिन जब बाद में जब माता सीता का अपहरण होता है उसके बाद वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप अगर उस समय का वर्णन अगर आप पढ़े तो आप देखेंगे लिटरली आपको रोना आ सकता है। इतना जो हृदय विदारक वर्णन उसमें तुलसी रामायण में किया गया है कि भगवान राम लिटरली रोते हैं, बिलखते हैं माता सीता की याद में। हर किसी से पूछते हैं वो, पेड़ों से पूछते हैं कि भाई तुमने मेरी सीता को देखा क्या, जीव जंतुओं से पूछते हैं तुमने मेरी सीता को देखा क्या। तो बहुत ही मेंटली भी बहुत ज्यादा वो डाउन हो जाते हैं। तो 6 की 6 सक्सेस पैरामीटर्स जिसको हम बोल रहे थे वो 100% सक्सेस है, अचानक से वो पूरी जीरो हो जाती है। अब जब नियति पलटती है दोस्तों, तो अब भगवान राम में और हम में आखिर फर्क क्या है, अब ये यहाँ से समझ में आएगा। भगवान राम भी रोए थे, बिलखे थे, लेकिन उसके बाद वो वापस उठ के खड़े हुए। उन्होंने देखा कि उनके पास अब अवेलेबल रिसोर्सेस क्या क्या है और उसको बेस्ट पॉसिबली यूज करके वो अपनी धर्म पत्नी को, माता सीता को किस तरह से पा सकते हैं।
पुरानी कोई चीज़ अब उनके पास थी नहीं, ना पुराना उनके पास राज्य था, ना पुरानी उनके पास सेना थी, ना उनके पास पैसे थे, ना जो पुराने सांठ गांठ जो राजाओं से दोस्ती हुआ करती थी वो भी नहीं थी। नए सिरे से जीरो से फिर से शुरू करना था। वो गए महाराज सुग्रीव के पास, उनको उन्होंने ऑफर किया। अब जो ऑफर भी भगवान ने किया वो ऑफर को समझिएगा, वो सिर्फ लेने की नीयत से नहीं गए, वो एक भिक्षुक बन के नहीं गए कि यार मैं मुनि हूँ यार, अब मेरी मेरी धर्म पत्नी को हरण लिया है तो तुम मेरी हेल्प करो। नहीं, उन्होंने पहले सुग्रीव को दिया, पहले उनकी देने की नीयत थी। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी पत्नी बाली के कब्जे में है, उसको मैं छुड़ाऊंगा और फिर तुम अपनी सेना को मेरे साथ देना ताकि मैं अपनी पत्नी को छुड़ा पाऊँ। तो ये गिव एंड टेक की रिलेशनशिप उन्होंने वहां पर की। उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, एक नए सिरे से जीरो से वो रिलेशनशिप उन्होंने स्टार्ट की। और उसके बाद वो वानरों की सेना को लेकर जाते हैं रावण से युद्ध लड़ने, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा रहता है और पूरी राक्षसों की सेना रहती है। और यहाँ इनके पास वानरों की सेना आप इस तरह से देख सकते हैं कि आज की डेट में कॉर्पोरेट में एक बहुत ही फेमस स्लोगन बोलते हैं कि व्हेन यू थ्रो द पीनट्स यू विल गेट मंकीज। यानी कि बोला जाता है कि अगर आप बहुत लिमिटेड सैलरी अगर आप देते हैं तो आपके पास बहुत इनएफिशिएंट लोग ही आपको मिलेंगे, और इनएफिशिएंट लोगों को यूजुअली मंकी से कंपेयर किया जाता है। तो ये जो मंकीज को लेके वो जाते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट सेना उनकी नहीं थी एज कम्पेयर टू रावण, जहां पर बहुत बड़े बड़े मायावी थे, राक्षस लोग थे, बहुत बड़े बड़े मायावी राक्षस वहां पर हुआ करते थे। उसके अगेंस्ट में इन्होंने वानर को लेके गया। लेकिन भगवान राम की जो लीडरशिप थी, उनकी जो नेतृत्व क्षमता थी, उसके थ्रू उन्होंने रावण पे भी विजय प्राप्त की। दोस्तों हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है, जब हम हमारी प्लानिंग कुछ और ही रहती है, हम सोचते हैं इतने सालों में हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। वो आपके गाल पे एक तमाचा मारती है, आप गिर जाते हैं, आप लहूलुहान हो जाते हैं। उस वक्त आप भगवान राम को याद करिए, उनकी लाइफ को याद करिए और एक बार उठ के खड़े हो जाइए और उस नियति की आंखों में आंखें डाल के देखिए। क्योंकि दोस्तों नियति क्या करे ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उस वक्त हम रिएक्शन किस तरह से दें ताकि हमारा आने वाला कल जो है वो सुधर सके, ये हमारे कंट्रोल में होता है। दोस्तों आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे क्योंकि वो भगवान थे इसलिए वो ये सब कर पाए। नहीं, वो भगवान थे इसलिए ये सब नहीं कर पाए, उन्होंने ये सब किया इसलिए वो भगवान कहलाए। जय श्री राम।